सारे बड़े 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 भैया स्कूल चले गए थे, आप भी स्कूल चले गए थे। मैं खेत चली आई थी भैया कुछ काम करने के लिए, ना जाने कहां से ये कमीना ठाकुर प्रताप सिंह आ गया। अगर मुन्ना, अगर मैं सही समय पर नहीं आता तो आज मेरी बहन की इज्जत चली गई होती। क्या इज्जत लेकर क्या करेंगे? इज्जत घर में जाएगा। चुप साले, इज्जत कहीं रखने वाली चीज है क्या? इज्जत धरे वाली चीज ना, काट डालूंगा। एक चीज बताई, ये तिनके लाली लिपटी लगा के खेते में ही है तो मने का लील गहन कराल के ऊपर तुम तो तेरे बनिया टाइप के मने जबान काट लूंगा। ये मेरी बहन रमा है, लेकिन तुम कुछ नहीं उखाड़ पाए। अब बजाय करण भैया को बताई इनके गांव में लाठन खसवा दी तो देख, करण से नहीं बताना, अगर वो जान गए ना तो उस साले के घर में घुस के मारेंगे उसे। तब तो अच्छा करेंगे, तभी अच्छा करेंगे। अगर करण भैया ने उसके घर में घुस के मार दिया, उसका पैर टूट गया या हाथ टूट गया या वो साला मर गया तो ये समाज वाले लोग पूछेंगे कि क्यों मारे हो उसको, तो क्या हम बताएंगे कि हमारी बहन रमा की इज्जत लूट रहा था? यह बात तो हम सोचबे नहीं। इसमें बेइज्जती किसकी होगी? हमारी होगी। ये बात यही की यही रहने देना, किसी से कहना नहीं। और बहन रमा, आज के बाद तुम खेतों पे काम करने नहीं आओगी। ठीक है भैया, अब मैं नहीं जाऊंगा। आओ भैया। देख झंडुआ, आज के बाद खेत का काम तू देखेगा। खेत का काम हम देखेंगे। ये आगे हमारे आदरणीय हमारे सागिर इस पार्टी के जाने पहचाने आदमी की तरफ से आदरणीय नवाब जनाब वाजिद अली, नहीं नवाब वाजिद अली सालक, हाँ यार भूल गए ना, नवाब जाहिद अली। याद रखो रमा, और तो अपने भाई के बदौलत बच गई हो, लेकिन मुझे जमीन आसमान क्यों नहीं करना पड़े, जब तक रमा तुम्हें अपने सीने से नहीं लगाऊंगा, जब तक तेरे से नहीं बैठूंगा। आगे हमारे जनाब जाहिद अली, आप धनपतगंज की तरफ से 20 रुपया कहीं सारे यही का मारो महाबलिया प्रताप के 4 डंडा हमें मारा, 4 छठ अरे पर बड़ा रहा साले। नमस्कार, राम 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 राम। हाँ हेलो राम सूरत भैया, जहाँ कहीं भी हो वो मजार के पास में पहुँच जाओ, उन्हें कोई सज्जन याद कर रहे बहुत जल्द से जल्द। नंबरदार झंडुआ, वैसे तू बड़बड़ा कुछ भी, लेकिन है बड़ा समझदार। काहे न कहियो भाई, क्योंकि अब की बार तुम लोगों ने खेतों में बड़ी मेहनत से काम किया है। देखो नहीं घोड़ा का पूंछ वाली लटकी है बेशक, लेकिन एक बात बता, ये जो जगह जगह लाइट की व्यवस्था है, इसका मतलब क्या हुआ? नंबरदार 500 बीघा का डाबर है, इधर जाना गाड़े रहे, उधर चढ़ जा रहे हैं, जाने नहीं पा रहे हैं। लाइट लगवा दें जैसे वैसे लील का दिखाते हैं, यही इतना पर से काफी होशियार है, ध्यान जाने होशियार है। और एक बात बता झंडुआ, जो हमने तुझसे कहा था उसे समझाने के लिए, हाँ दिनवा, उनके लड़कों को समझाया था नहीं? समझावा उनके बड़का लौंडवा जौने का नाम करण है, कैसे साले हाथने हमारे बाजू में इतनी ताकत है कि साले 3-5 को तुम्हारा चौबड़ा तोड़ देंगे। खेल में मजा आएगा, मजा आए। वो देख, वो कौन आ रहा है? ये तो दीना काका ही आओ। इसी तरह
घरे कहावत आने दो, हम इंतजार करते हैं। आओ तुम्हारो मौत भी आन ठाकुर साहब राम राम। कहा दीना, हमने सुना है कि आजकल तुम प्रजा से राजा बनने वाले हो, क्या ये सत्य है? ठाकुर साहब कहीं पैर की जूती सर की टोपी नहीं बन सकती। बन सकती है दीना, कदाचित दिमाग इस्तेमाल किया जाए तो, और ऐसा नहीं है तो ये जानते हुए शहरी गंवार रियासत में जो बच्चा ठाकुर धर्मपाल के खेत पर काम करता है, खाना सिर्फ उसी को मिलता है, उसके बाद भी तूने गुस्ताखी की क्यों? क्या गलती हो गई ठाकुर साहब? तेरे बेटे काम पर क्यों नहीं आते? मेरे बेटे ठाकुर साहब अभी छोटे छोटे स्कूल जा रहे हैं। बुला अपने बेटों को, मैं भी तो देखूं कैसे है वो। बैठिए, मैं बुला बेटा करण। क्या बात है बाबूजी? आइए, ठाकुर साहब बुला रहे हैं खेतों में। क्या ठाकुर साहब खेतों में बुला रहे हैं? हाँ बेटा। ठाकुर साहब मेरा क्या काम पड़ गया और जो खेतों में बुला रहे हैं? हाँ, कोई काम है कर मिलिए। ठीक है बाबूजी, आप आइए, मैं ठाकुर साहब से खेतों में मिल लेता हूँ। यहाँ देख रहा हूँ कि गरीब के घर में दिए नहीं जलते और ठाकुर साहब के खेतों में लाइट की व्यवस्था अच्छा है। राम राम ठाकुर साहब। पहले सिगरेट फेंक। ठाकुर साहब, ये चोरी का माल नहीं मैं है, ये नहीं पैसे कहता लगे हैं, कि तू चोरी ऑर्डर करके पे लाया मिलता है, है। लेकिन सिगरेट फेंक, क्योंकि सिगरेट से मुझे सख्त एलर्जी है। वाह ठाकुर साहब वाह। अरे सिगरेट से एलर्जी आपको है, मैं पी रहा हूँ। हमने कहा सिगरेट फेंक। आप चिल्लाते बहुत ज्यादा। क्या बात हो रही है करण बेटा? क्यों नाराज हो रहे ठाकुर साहब? सिगरेट पी रहे हो? ठीक है, करिए बात। बाबूजी यही थे, देखा नहीं। चिल्लाइए मत। बच्चे, आज के बाद तुझे सिगरेट पीने वाला नहीं रखूंगा, ये धर्मपाल का वादा है। हमने कहा सिगरेट फेंक। एक दो सुट्टे मारने के बाद फेंक दूंगा, चिल्लाने से क्या फायदा है? क्या मतलब? अभी आपने कहा सिगरेट से एनर्जी है, हमने सिगरेट फेंक दिया। जितना सिगरेट से एलर्जी नहीं है, उससे 7 गुना ज्यादा काले चश्मे से एलर्जी है। हमने समझ गया भैया कि यानी ठाकुर साहब हार्ट के मरीज हैं, इसलिए ज्यादा चिल्लाते हैं। पहले कहा सिगरेट से एनर्जी, उसे फेंक दिया। आप कह रहे चश्मा, काले चश्मे से एनर्जी है। कोई बात नहीं है, करण उतार दे। अगर ये चिल्लाकर मर गए तो आपने गले पड़ जाएंगे। कोई है? ठाकुर को चिल्ला है।
चश्मा पकड़, संभाल के रखना बेटा, बहुत महंगा है, टूट गया तो थोपड़ा बिगाड़ दूंगा। हाँ ठाकुर साहब, तेरा जोड़ीदार क्या है? मतलब अर्जुन? जी हाँ अर्जुन। अब मैं समझा कि ठाकुर साहब से किसी ने पंगा लिया है या धमकी दिया है, इसलिए शायद करण और अर्जुन को याद किया है। ठाकुर साहब एक बात बताओ आपको कि अगर आपको किसी ने धमकी दिया है या पंगा लिया है तो वो तो बनिया किस्म का आदमी है, बहुत भोला भाला है। अगर कोई बात है तो हमसे बताइए, 4-6 को करण अकेला भारी है। पहले उसे यहाँ बुलाना पड़ेगा, चिल्लाते रहेंगे। अर्जुन! जी भैया। अर्जुन! जी भैया। यहाँ खेतों में आओ, ठाकुर साहब बुला रहे हैं। ठीक है भैया। अभी आया भैया। मारपीट का मामला है। मारपीट के मामले में तो मैं नहीं रहता हूँ, वो करण भैया करते हैं। 50,000 ठीक है, ये सब भैया से बात कीजिए। भैया ये अपने कॉलेज का कोई स्टूडेंट है, देखिए क्या कह रहा है। हाँ मैं करण बोल रहा हूँ। क्या मतलब? कल तेरी बहन को छेड़ा और तू कुछ नहीं कर पाया? तुझ पर वैसा शर्म आनी चाहिए कि तेरी बहन को छेड़ा तू कुछ नहीं कर पाया। माँ कसम, मेरी इकलौती बहन रमा है, अगर कोई उसकी तरफ नजर उठाकर देखे ना तो सोले की दोनों आंखें निकाल कर फेंक दूं रोड पे, बच्चे गोटियां खेले। और तेरी बहन को छेड़ा तो कुछ नहीं कर पाया। क्या मतलब? क्या शर्त है? हाँ ये बात सही है, तू मेरे क्लास का छात्र है, मेरा दोस्त है। और करण जिससे दोस्ती करता है तो दोस्त ही नहीं बल्कि उसे भाई मानता है। हाँ तेरी बहन मेरी बहन है, उसने तेरी बहन को नहीं बल्कि करण की बहन की तरफ नजर उठाया। साले ने करण की बहन को छेड़ा है। कल 9 बजे मिलना, एक बार बताना, साले के हाथ पांव तोड़कर विकलांग बना दूंगा। इस समय फोन रख, अब इनसे बात हो रही है। कल 9 बजे मैं मिलूंगा। अर्जुन फोन काट। फोन कट गया। चल चश्मा उतार। चश्मा उतार? अबे उतार ना यार। शायद तू नहीं जानता, ये ठाकुर साहब हार्ट के मरीज हैं। अगर चिल्लाकर मर गए ना तो हम दोनों के गले पड़ जाएंगे। हार्ट के मरीज से अपना इलाज करा ले। पैसा लाकर दे, जाकर भर्ती करा दे किसी हॉस्पिटल में। मैं क्यों पैसा लगा दूं? मैं क्यों भर्ती करा दूं? चल हाँ ठाकुर साहब, अब बोलिए। करण भी है और अर्जुन हमने भी सुना है तेरे बाजुओं में बहुत ताकत है। कोई सब कभी भी आजमा सकते हैं। एक बात बता, दो पूछिए। जब तेरे बाजुओं में इतनी ताकत है तो मेरे इन खेतों पर देख रहे हैं ना? देख रहा हूँ। काम करने क्यों नहीं आता? क्या मतलब आपका? ठाकुर साहब, क्या हम इसीलिए पढ़ाई करते हैं कि पढ़ लिख कर आपके खेतों में काम करेंगे, आपके गन्नों की गुड़ाई करेंगे? नहीं नहीं ठाकुर साहब, हम पढ़ाई इसलिए करते हैं कि पढ़ लिख कर अच्छी पोस्ट पर पहुंचेंगे। सुनता नहीं, केवल सुनाता हूँ। करण सुनने का आदि नहीं है। धर्मपाल को कानों को न सुनने की आदत नहीं है। और करण की जुबान को हाँ कहने की आदत नहीं। तो छोड़ काम
से गिला इनकार है।